परदेसियों से ना अखियां मिलाना। अरे परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना। कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये है गाने बजाने का मजा। क्या बात है, सीखो, मोबाइल ना चलाओ। और एक बहुमूल्य पुरस्कार हमारे छोटे भैया श्री जो इस कीर्तन जगत में इसमें बहुत धमाल मचा दिया है। और पूरे यूपी एमपी का पूरे कीर्तन जगत में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत ही सुरीले और शिष्ट कलाकार भैया श्री रणजीत राज जी जो प्रयागराज से पधारे, आपकी ओर से एक पुष्पहार और ऐसा 115 का पुरस्कार आया है। और हमारे कीर्तन जगत के महान स्तंभ और हमारे ज्येष्ठ भ्राता गुरुतुल्य दादा श्री शशिराज कमल जी की ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 215 का हृदय से दादा को प्रणाम कर रहा हूँ। जहाँ भी आशीर्वाद प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आशीर्वाद बहुत मिल रहा है गुरु। और परम आदरणीय श्री राजेंद्र वाजपेयी जी, आप अरे क्या बात है, वरिष्ठ समाज सेवक, आप यहीं से हैं राजघाट रायबरेली से। आपकी ओर से ये 215 हृदय से चाचा को प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और परम आदरणीय श्री बच्चन मिश्रा जी, आप यहीं रायबरेली से, आपकी ओर से 115 हृदय से मिश्रा जी को प्रणाम है, नमन कर रहा हूँ। और आदरणीय श्री मृत्युंजय वाजपेयी जी रायबरेली, आपकी ओर से भी 115 हृदय से प्रणाम है, सभी को नमन कर रहा हूँ। आइए चलते हैं, की सुनते हैं। सुने, हेलो। परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। गुरु जम रहे हो, आज गुरु जम रहे हैं। आज ने भैया गाना राम शंकर राजपूत जी, आपकी ओर से ये बहुत स्नेह और सम्मान मिला है। और 115 आपकी ओर से भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक नमस्कार है। भैया श्री हमारे बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार सूर्य कला भैया श्री दुर्गा दिलेर जी की ओर से ये पुनः 115 हृदय से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ मैं कृपा बनी रहे, सदैव सगर है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत सुनते हैं। आज शनिवार है, हालांकि अब तो रविवार हो गया है। शुभारंभ शनिवार के दिन के हुआ, एक कार्यक्रम शुभारंभ शनिवार को हुआ, तो एक गीत हनुमान जी के चरणों में रख रहा हूं। दादा वाजपेयी जी, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा, सुखेन वेद को लाने गए, सोते पाया, सोचा जगाए कौन भाई, दुश्मन का वेद ना जाए, इनकार कर दे, तो सोते हुए भवन से उठा के हनुमान जी राय रमादल में रख दिया। तब जगाया, सुखेन ने बताया रातों रात बूटी आ जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, सुबह हो गई तो नहीं बचेंगे। राम जी ने हनुमान जी को याद किया और कहा क्या, भगवान श्री राम ने कहा हे हनुमान के परम गतिमान परम गतिमान महावीर हनुमान है, और आपसे ही मान सम्मान स्वाभिमान है।
आपके ही मान है। पदम जी सुनते रहे। लेकिन अरे लखन लाल की ये देखी, भैया मोहन भैया, अरे लखन लाल की ये देखी जाए दसाना। क्या बात। लखन लाल की ये देखी जाए दसाना। तो ये हनुमान करना क्या है, क्योंकि सुखेन ने बताया है क्या कि रातों रात जाना है और रातों रात आना। क्या बात। क्योंकि शर्त है, अरे रवि ना उदय हो, रवि ना उदय हो बीत, रवि ना उदय हो बीत जाए निशाना। रवि ना उदय हो बीत जाए निशाना, रात ना बीतने पाए। रवि ना उदय हो बीत जाए निशाना। रातों रात जाना है रातों रात आना है। जिया राम, जिया राम, के मूर्छित पड़े लखन। ढोलक की चाटी बढ़ा दो भैया। ये और वहाँ। वाह बेटे। अयोध्या जाना है, क्योंकि जब द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी लेके आ रहे थे, रात्रि का समय था, तो भरत जी ने निशाचर समझा कोई राक्षस ऊपर से जा रहा है, तो बाण मार दिया, तो पहाड़ को ले करके नीचे गिरे, तो पहाड़ का एक खंड में अयोध्या में रह गया। अयोध्या में रह गया, जो मणि पर्वत के नाम से हो गया है। और उस मणि पर्वत पे एक बूटी भी छूट गई है, और वो बूटी ने नारी का रूप धारण कर लिया है। वो पर्वत पे नारी रूप बना के विचरण कर रही है। आप जा करके रातों रात उस नारी को लाइए, जो बूटी नारी बन गई है, उसको नहला करके वही पानी लक्ष्मण को पिलाया जाएगा, तो लक्ष्मण चेतना में आएंगे। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, नारी को हालांकि बूटी है लेकिन वो नारी हो गई है। हनुमान जी को जाना है, अयोध्या लाना है। हनुमान जी पहुंचे, हुआ क्या, ध्यान से सुने। उससे पहले राम जी कहते हैं, हो आराम से बेटे। अरे मूर्छित पड़े हैं लखन जैसे बेजान है, तो भाई की जान में बसी मेरी जान है। भाई की जान में बसी मेरी जान है। भाई की जान में बसी मेरी जान है। और कहा, अरे परम विवेकी कपि और परम सुजान है, के परम विवेकी कपि परम सुजान है। और कहा, आपके ही हाथों में अब लक्ष्मण की जान है। आपके ही हाथों में लक्ष्मण की जान है। परम विवेकी कपि परम सुजान है, तो आपके ही हाथ में अब लक्ष्मण की जान है। आपके ही हाथ में लक्ष्मण की जान है। और उस बार काली नेमी ने आपका रास्ता रोका। इस बार कोई मिल जाए अगर असुर, अरे राह कोई रोके तो फिर, राह कोई रोके तो फिर बनाना निशाना।
तो रातों रात गाना है रातों रात हनुमान जी गए और उमेश भैया पर्वत को लेकर मतलब हनुमान जी गए अयोध्या और मणि पर्वत सहित उठा के लाए और फिर उस नारी रूपी बूंदी को नहलाया, लक्ष्मण को पानी पिलाया, लक्ष्मण चेतना में आ गए, फिर स्थान पे दिन में पहुंचा दिया। बहुत प्रसंग में जाएंगे क्योंकि उधर कलम के धनी आपके मंच में विराजमान हमारे पिता तोले चाचा बैठे हुए हैं। आइए एक आखिरी प्रसंग देखें भैया त्रिवेदी जी। एक असुर हुआ जिसका नाम पड़ा मूलकासुर। एक कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो जंगल में फेंकवा दिया, मधुमक्खियों ने पाला। मूलकासुर ने चढ़ाई कर दिया कि इस घर के विधिये को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये देशद्रोही, अगर ये ना होता तो पूरा परिवार का सफाया नहीं होता। विभीषण भाग करके राम की शरण में गए और राम ने एक बार फिर लंका पे चढ़ाई कर दिया। दादा बैरागी चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई कर दिया राम ने, युद्ध होता रहा, लेकिन जब मूलकासुर नहीं मरा, रात्रि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा एक रात बची है इसके मृत्यु में। उमेश भैया ब्रह्मा जी ने बताया कि इसकी मृत्यु में एक रात बचा, एक रात शेष बची है। अगर कल सुबह तक ये नहीं मारा गया तो ये अमर हो जाएगा और इसकी मृत्यु माता सीता के हाथ होनी, आप नहीं मार पाओगे। लेकिन एक ही रात का समय है, रात में ही आपको जाना है, सुबह ना होने पाए और रात में ही सीता को लेके आना है ताकि सुबह हो जाए और माता सीता इसका वध कर दें। राम जी ने फिर एक बार हनुमान जी को याद किया, कहा हनुमान तुम ही ला सकते हो। कहा राम जी ने कहा है हनुमान जान की फिक्र ना इसे, इसको अपने जान की फिक्र नहीं है। क्यों भाई, कहते नंगा नाचे फाटेगा ले भाई। बहुत लोग हैं जिसके आगे नाच ना पीछे भगा तो वही तो भाग कहते लंगोटी के विभाग। क्या मतलब है ना आगे पीछे रोने वाला। अब वो नंगा नाच कर रहा है तो राम जी कहते हैं जान की फिक्र ना इसने गलती जान जान की। और चूंकि मैंने आशीर्वाद दिया, विभीषण को वरदान दिया है, तो अरे जान की फिक्र ना इसने गलती जान जान की। और चिंता मुझे है बहुत विभीषण के जान की। राम जी ने कहा हनुमान अरे ले आओ रघुकुल की, ले आओ रघुकुल की कुल सम्मा जान की। और जानकी रमन की हो प्रियतमा जान की। अरे जानकी रमन की वो प्रियतमा जानकी। जानकी को लेके आना है, लेकिन जाना कैसे? व्यर्थ बातों में नहीं, व्यर्थ बातों में नहीं, और फंसना फसाना नहीं रास्ते में। क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया काले में साधु बन के बैठ गया, आप वहीं बैठ गए, इसलिए ध्यान रखना। अरे व्यर्थ बातों में नहीं, फंसना फसाना, रवि
रातों रात जाना है, रातों रात कि रातों रात जाना है,